जय श्री कृष्णा। एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। अहोई अष्टमी का व्रत ऐसा है जो कि अनहोनी को होनी में बदल देता है। अहोई अष्टमी के व्रत को अहोई आठें या करक अष्टमी भी कहते हैं। आप सभी को अहोई अष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। अहोई शब्द का अर्थ होता है अनहोनी को होनी में बदल देने वाली पावन पवित्र तिथि। और अनहोनी को होनी में टालने की शक्ति केवल माता पार्वती में है। इसलिए आज के दिन माता पार्वती के दिव्य स्वरूप अहोई माता की पूरे विधि विधान से पूजा की जाती है। अहोई अष्टमी का व्रत संतान की दीर्घ आयु के लिए रखा जाता है। इस दिन राधा कुंड में स्नान करने का विधान भी है। और इतना ही नहीं, संतान प्राप्ति के लिए भी महिलाएं इस दिन व्रत रखती हैं। कहते हैं कि जिन महिलाओं की संतान दीर्घ आयु नहीं होती हो या गर्भ में ही समाप्त हो जाती हो, तो ऐसी महिलाओं को भी अहोई अष्टमी का व्रत बहुत ही सुख समृद्धिशाली साबित होता है। इस व्रत में महिलाएं सुबह से लेकर शाम तक अन्न और जल ग्रहण नहीं करती हैं। शाम को जब तारे दिखते हैं तब तारों को अर्घ देने के बाद ही इस व्रत का पारणा किया जाता है। ऐसी भी मान्यता है कि कोई निसंतान व्यक्ति गोवर्धन मार्ग में स्थित राधा कुंड और श्री कृष्ण कुंड में स्नान करे तो उन्हें अवश्य ही संतान प्राप्ति का आशीर्वाद मिलता है। तो चलिए अब जान लेते हैं इस बार अहोई अष्टमी का व्रत कब रहेगा। तो इस बार 2024 में 24 अक्टूबर को अहोई अष्टमी का व्रत गुरुवार के दिन रहेगा। और इस बार अहोई अष्टमी का व्रत बहुत ही दुर्लभ संयोगों के बीच में रखा जाएगा। इस दिन पूजा का शुभ मुहूर्त रहेगा शाम को 5:50 से 7:06 तक। तारों को जल देने का समय रहेगा शाम 6:06 पर। और व्रत खोलने का यानी कि पारणा करने का समय रहेगा शाम 6:06 से लेकर 7:15 तक। इस बार अहोई अष्टमी के दिन गुरु पुष्य योग नक्षत्र का योग बन रहा है। सर्वार्थ सिद्धि योग भी इस दिन रहने वाला है। तो इस बार बहुत ही शुभ संयोग बन रहे हैं। तो ऐसे में अगर संतान के प्रति आपकी कोई भी कामना हो, चाहे संतान प्राप्ति की हो, चाहे संतान के लिए नौकरी की हो, उनकी दीर्घायु के लिए हो, सुख समृद्धि के लिए हो, तो उसकी कामना के लिए आप अहोई माता से इस दिन सच्चे मन से प्रार्थना जरूर करें, तो आपकी मनोकामना अवश्य ही पूर्ण होगी। अहोई अष्टमी का यह व्रत करवा चौथ के ठीक 4 दिन बाद पड़ता है। और इस दिन चांदी की अहोई बनाकर उनकी पूजा की जाती है। घर को गोबर से लीपने और कलश स्थापना करने की भी मान्यता है। घर में गेरू से अहोई का चित्र बनाया जाता है, जिसमें अहोई माता की एक पुतली बनाई जाती है और उनके चारों तरफ उनकी 8 संतानें बनाई जाती हैं। इसी पुतली के पास अपनी संतानों को बिठाकर अहोई अष्टमी की कथा कही जाती है। आप चाहें तो मार्केट से अहोई माता का कैलेंडर लाकर उनकी पूजा भी कर सकती हैं। इस दिन व्रत रखने वाली महिलाओं को सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर गंगा जल मिलाकर पानी से स्नान करना चाहिए। साफ स्वच्छ वस्त्र धारण कर हाथ में जल लेकर व्रत रखने का संकल्प लेना चाहिए। और फिर इसके बाद अहोई माता की तस्वीर पूजा घर में एक चौकी पर स्थापित करनी चाहिए। किसी भी पूजा में गणेश जी का पूजन सबसे पहले किया जाता है, तो आप पहले गणेश जी की पूजा करें, उसके बाद अहोई माता की पूजा करें। आपके पास जो चांदी की अहोई है उसे भी अपनी चौकी पर रखें। कुछ जगहों पर जो करवा चौथ के दिन करबे में जल भरकर रखा था उसे अहोई अष्टमी के बाद ही विसर्जन किया जाता है, तो उसी करबे को आप जल के साथ ही चौकी पर स्थापित करें। अगर आपके यहाँ ऐसी मान्यता नहीं है तो आप एक नया करबा लाकर मिट्टी का उसमें जल भर कर रखें, जिसमें आप कथा सुनते समय अपने हाथ में गेहूं या अक्षत के 7 दाने हाथ में लेकर कथा सुने। और जब कथा समाप्त हो जाए तो इन दानों को आपको करबे में डालना है और इन्हीं से आप शाम को तारों को अर्घ देंगी। मार्केट से जो आप कैलेंडर लाएंगे उसमें भी कथा लिखी होती है। अगर आपके पास किताब नहीं है तो आप उसमें से भी कथा सुन सकते हैं, मतलब पढ़ सकते हैं।
अगर आपकी संतान आपके पास है तो उन्हें पूजा करते समय अपने पास जरूर बिठाएं। धूप दीप जलाकर सबसे पहले गणेश जी का पूजन करें। करवा माता को वस्त्र रूपी कलावा अर्पित करें। भोग मिठाई में आपके यहाँ जैसी परंपरा हो, जो भी अर्पित किया जाता हो, फल मिठाई, वो आप अर्पित कर सकती हैं सुबह की पूजा में। इस तरह से आप अहोई माता की सुबह की पूजा करें, आरती करें और अपनी संतानों के तिलक लगाएं। अगर कोई निसंतान दंपत्ति इस पूजा को कर रहे हैं तो उन्हें सच्चे मन से संतान प्राप्ति की कामना जरूर करनी चाहिए। और जो निसंतान महिलाएं होती हैं उन्हें चांदी की जो अहोई की माला होती है उसे धारण करने की आवश्यकता नहीं होती है। वैसे तो इस पूजा में चांदी की अहोई ही पहनी जाती है, लेकिन अगर किसी की सामर्थ्य नहीं है तो वो खाली कलावा या मौली ही गले में पहन सकते हैं। सुबह की पूजा करने के बाद दिन भर निराहार निर्जल रहा जाता है। ध्यान रहे कि इस दिन अपने बच्चों पर किसी भी प्रकार का क्रोध ना करें। वाद विवाद से बचना है। घर का माहौल बहुत ही शांति भरा होना चाहिए। बहुत सी जगह पर जो सुबह की पूजा है वो दोपहर के समय की जाती है, लेकिन अधिकतर जगहों पर शाम को की जाती है। तो पूजा का मुहूर्त आपको वीडियो में पहले ही बता दिया है। तो पूजा करने से पहले आप फिर से साफ स्वच्छ वस्त्र धारण कर लें, अपनी संतानों को अपने पास बिठाएं और पूरे विधि विधान से पूजा करें। धूप दीप जलाएं। अब आपके यहाँ जो भी पकवान अहोई माता को अर्पित किए जाते हों, जैसे कि मीठी पूड़ी और पुए इस दिन अहोई माता को भोग में लगाए जाते हैं, तो वो भी आप तैयार कर लें। और शाम की पूजा में हाथ में गेहूं या चावल के 7 दाने लेकर कथा सुने अथवा पढ़ें। आप चाहें तो आपके बच्चे आपको कथा सुना सकते हैं, नहीं तो आप स्वयं अपने बच्चों को ये कथा सुना सकती हैं। फिर अहोई माता की सच्चे मन से आरती करें। उसके बाद शाम के समय तारों को अर्घ देने के समय आपने जो टोटीदार करवा रखा हुआ है उसी से तारों को अर्घ दें। अगर आपके पास मिट्टी का करवा नहीं है तो आप सादा पीतल या तांबे के कलश में भरकर भी जल तारों को दे सकती हैं। अर्घ देते समय आप जल के लोटे में थोड़ी सी चीनी, मिश्री या बतासे, मिठाई डालें और आप उस कलश में थोड़े से पुष्प भी डालें। और जो कथा सुनते समय आपने हाथ में अक्षत या गेहूं के दाने लिए थे वो भी उसी कलश में डालें। और कथा सुनने के बाद तारों की तरफ देखते हुए अपने से ऊपर करके आपको तारों को अर्घ देना चाहिए। बस एक बात का ध्यान रहे कि जो आप अर्घ दे रहे हैं उसके जल के छींटे आपके पैरों पर ना पड़ें। अब यहाँ पे एक बात और, अगर आपके परिवार में ऐसी मान्यता है कि 2 करवों में जल भरकर रखा जाता है, जिनमें से एक करवे से तो तारों को अर्घ दे दिया जाता है और दूसरे करवे का जल दीपावली तक भरकर रखा जाता है, तो आप इस बात को ध्यान रखते हुए अहोई अष्टमी के दिन 2 करवों में जल भरकर रखें। तो एक करवे का जल तो आप तारों को दे देंगे और दूसरे करवे का जो जल है वो दीपावली के दिन आपको प्रयोग में लाना है। तो प्रयोग में कैसे लाना है? प्रयोग में लाना है दीपावली के दिन जो जल है करवे का, उसे आप अपने और अपने संतानों के नहाने के पानी में मिलाएं। थोड़े थोड़े जल का छिड़काव पूरे घर में कर दें और अगर फिर भी जल बचा है तो उसे गमले पौधों में चढ़ा दें। तो आपके परिवार में जैसी मान्यताएं चली आ रही हैं आपको उसी प्रकार से व्रत रखना चाहिए और पूजा करनी चाहिए। ध्यान रहे इस दिन जो व्रती महिलाएं हैं उन्हें मिट्टी खुदाई का कोई काम नहीं करना है, ना ही कोई पौधा उखाड़ना है, ना ही कोई नया पौधा लगाना है और इस दिन आपको धारदार नुकीली चीज़ों से दूर रहना है। उन चीज़ों का प्रयोग नहीं करना है। यहाँ तक की मान्यता है कि जो व्रती महिलाएं हैं उन्हें खुद से सब्जी या फल भी नहीं काटने चाहिए। और जो चांदी की अहोई की माला आपने पहनी है उसे दीपावली के दिन सुबह की पूजा करने के बाद ही उतारा जाता है। तो करवा चौथ के व्रत में जिस तरह से सासू माँ को बायना दिया जाता है उसी तरह से इस व्रत में भी अपनी सासू माँ को बायना दिया जाता है। अगर सास नहीं है तो आप अपने परिवार में अपने से बड़ी किसी भी महिला को बायना दे सकती हैं।
जिसमें वस्त्र, फल, मिठाई और कुछ दक्षिणा रखकर आप उन्हें दान दे सकती हैं। उनके पैर छूकर आशीर्वाद जरूर लीजिएगा और इस दिन बच्चों को भी चाहिए अपने माता पिता के पैर छूकर उनका आशीर्वाद लें और अहोई माता का भी आशीर्वाद प्राप्त करें। और जो अहोई की माला आपने पहनी है उसे दीपावली के दिन सुबह पूजा करके उतारें और प्रार्थना करें कि वे आपके सभी बच्चों की रक्षा करें, उन्हें दीर्घायु रखें, उन्हें अच्छा स्वास्थ्य प्रदान करें और उनके जीवन में उन्हें हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त हो। ऐसा आशीर्वाद आपकी संतानों को अहोई माता प्रदान करें। ऐसी कामना करें और हाथ जोड़कर अहोई माता की माला को किसी सुरक्षित स्थान पर रख दें। अहोई की माला में जो चांदी के मोती पिरोए जाते हैं वो कुछ इस तरह से पिरोए जाते हैं। वैसे तो जिनके बेटे होते हैं वही माताएं अहोई का व्रत रखती हैं और जितने बेटे होते हैं उतने ही माला में मोती पिरोए जाते हैं। जैसे कि अगर आपके 2 बेटे हैं तो दोनों के नाम का एक एक मोती आपको माला में पिरोना है। वैसे अब बेटियों के लिए भी अहोई का व्रत रखा जाता है, तो इसी हिसाब से आपके जितने भी बच्चे हैं उसी हिसाब से आप माला में मोती पिरो लें। ऐसा करना ज़्यादा ज़रूरी तो नहीं है, लेकिन ऐसा करना एक नियम, एक परंपरा है। जिनकी सामर्थ्य हर साल मोती खरीदने की ना हो तो वो केवल एक एक मोती से ही पूजा कर सकते हैं। इस दिन सुनाई जाने वाली कथा भी हमारे चैनल पर आपको सुनने को ज़रूर मिलेगी, तो प्लीज़ उसे भी ज़रूर सुनिएगा और ढेर सारा प्यार आशीर्वाद दीजिएगा। आज की जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अहोई माता की जय लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय अहोई माता। आप सब की संतानों की सदा रक्षा करें, अपनी कृपा रखें।